हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है कोई आपसे बहुत प्यार करता है तो क्या है उस पर्सन के दिल के जज्बात, क्या है उनकी फीलिंग्स, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में हार्ट सेंड कर सकते हैं और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला ही जो कार्ड मिला है वो है 9 ऑफ कप्स। वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। इनकी तरफ से तो ये विश कार्ड है। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने जब से आपको देखा है इनका सपना सच बनके इनके सामने आ चुका है, ऐसी इनकी हालत है। इसकी आंखें जैसे काफी ज्यादा कुछ बता रही है, चेहरे पे जो मुस्कान है वो कोई भी समझ सकता है कि कितना ज्यादा ये खुश है। वैसे ही आपके तरफ ये आगे बढ़ना चाहते हैं, बस एक कप की कमी है। यानी कि अगर आप भी उनको चाहते हैं या फिर आप भी उनको पसंद करें तो इनको लगता है कि जैसे जिंदगी में वो सब कुछ मिल गया जो इन्हें चाहिए। तो यहाँ पे विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। ये अपनी तरफ से बेकरार है आपको अपनी फीलिंग्स बताने के लिए। किंग ऑफ वांड्स का कार्ड बताता है फायर साइन को, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एक्शन लेना चाहते हैं, जल्द से जल्द ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं। यहाँ पे वैंड के ऊपर जो स्टार बना हुआ है वो रिप्रेजेंट करता है इनकी विश को। इर्द गिर्द कई सारे हार्ट है जो बताते हैं कि ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये आपको अपने दिल की बात बता दे। थोड़ा सा जैसे इस पर्सन के चेहरे पे दाढ़ी वगैरह है, वैसे ही ये सोच सोच के काफी ज्यादा ऑलरेडी वक्त गवा चुके हैं और जितना ज्यादा ये वक्त ले रहे हैं उतना ज्यादा इनकी जो प्लानिंग है वो काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कंफर्म होती चली जा रही है कि मुझे इस पर्सन को बता ही देना है या फिर किसी भी हालत में कहना ही है कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ या चाहती हूँ। नेक्स्ट है नाइट ऑफ कप्स, अगेन वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। घोड़े पे सवार होके प्यार का कप लेके ये आगे बढ़ना चाहते हैं। मतलब कुछ डिवाइन टाइमिंग को लेके कुछ बातें हो सकती हैं या फिर किसी स्पेसिफिक दिन के लिए ये इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन जैसे ये घोड़े पे सवार होके आगे बढ़ रहा है वैसे ही उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग की है, कब आगे बढ़ना है, क्या करना है, किस तरह से प्रपोज करना है। तो एक्साइटमेंट ज़्यादा है इस पर्सन के दिल में। अगला कार्ड भी मिला है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का, तो 2 बार नाइट आया है। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 बार घोड़े हैं। यहाँ पे भी ये घोड़ा कंफ्यूज है कि ये इतना क्यों खुश है और ये बेचारा घोड़ा शांति से आगे दौड़ रहा है। वैसे ही ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि सच्चे दिल से ये आपको चाहते हैं, क्योंकि पेंटिकल रिप्रेजेंट करता है विश को, करियर को, पैसों को, फैमिली को। तो मे बी इन्होंने अपने घर वालों को भी आपके बारे में कुछ बताया हुआ हो सकता है। और जैसे ये कप है वो बताता है कि इनके जो इमोशंस हैं वो दिन ब दिन आपके लिए बढ़ते ही चले जा रहे हैं। मतलब जो फीलिंग्स है वो इस तरह से इनको तड़पा रही हैं कि इनका मन करता है कि बस घोड़े पे सवार होके दौड़ के अपने पर्सन के पास पहुंच जाओ और उसको बता दो कि आखिर मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या है। 5 ऑफ वांड्स का कार्ड बताता है फायर साइन को, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। कोई भी अगर आपको लेके कुछ कहता है, मतलब दोस्तों में से कोई अगर इनको चिढ़ाने के लिए भी कुछ ऐसा कह देता है तो भी ये दूसरों से लड़ पड़ते हैं। मतलब आपको शायद आइडिया भी नहीं है, इतना ज्यादा ये पर्सन आपके लिए पॉजिटिव है। अगला कार्ड है द हीरोफंट का, किसी से सलाह मशवरा कर रहे हैं। हीरोफंट की एनर्जी ऐसी होती है जिसने दुनिया काफी ज्यादा देख ली है, वैसे ही किसी बुजुर्ग इंसान से शायद ये सलाह मशवरा कर रहे हैं या फिर आप कह सकते हैं किसी मंदिर के पुजारी से वगैरह भी कुछ बातचीत वगैरह भी ये कर रहे हैं और शुभ मुहूर्त पे आपकी तरफ अप्रोच करना है, ऐसा भी शायद किसी किसी के साथ कनेक्शन हो सकता है। और फाइनल कार्ड है द डेविल, कैप्रिकॉर्न का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। हार्ट सिंबल है जो बताता है कि अब तक जैसे इन्होंने अपनी फीलिंग्स को काफी ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता चला जा रहा है ये कंट्रोल इश्यूज उनको काफी ज्यादा तड़पा रहे हैं। मतलब अब इनकी हालत ऐसी हो रही है कि जितना ज्यादा
ये खुद को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उतना इनका दिल जो है वो बेसब्रा होता चला जा रहा है और इनके हालात इस तरह से वो महसूस कर रहे हैं कि चैन सुकून थोड़ा सा गायब होने लगा है। अनरिक्विटेड लव, देयर इज नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। आपको कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है ये उनको समझ में नहीं आ रहा। मतलब वो तो आपको हद से ज़्यादा चाहते हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं लगता कि शायद आपका ध्यान भी इस बात की तरफ गया होगा कि कोई है जो आपको इस तरह चाहता है पागलों की तरह, या फिर इतना ज़्यादा आपको पसंद करता है। तो कैसे आपकी आंखों में अपने आप को साबित करें ये वो सोचते हैं। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर। तो दोस्तों की हेल्प लेने की कोशिशें ज़रूर हो रही है। जो बातें इनकी समझ में नहीं आ रही वहाँ पे दोस्तों से कुछ आइडिया लेके ये अपने लव लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं। चिल्ड्रन, योर लव लाइफ इज बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। ये कार्ड स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए ही हो सकता है जो शायद ज़िंदगी में दोबारा एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। मतलब ऑलरेडी अगर जिनके बाल बच्चे भी हैं और डिवोर्स चल रहा है या फिर सेपरेशन चल रहा है, एक नई स्टार्ट करने की कोशिश चल रही है, मतलब दोबारा ज़िंदगी में एक ऐसी शुरुआत चाहते हैं जहाँ पे शायद ऑलरेडी एक ऐसे इंसान से वो कनेक्ट हो चुके हैं जिसके साथ इन्होंने थोड़ा सा टॉक्सिक पीरियड स्पेंड किया है और इस वजह से मे बी ये हिचकिचा रहे हैं आपको अपनी ट्रू फीलिंग्स बताने के लिए। ज़रूरी नहीं है सबके साथ ये कार्ड जाए, जिनके साथ सिचुएशन ऐसी है बस वही उस बात की तरफ फोकस करें। लव योर सेल्फ फर्स्ट, योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। ऑलरेडी इनकी तरफ से अट्रैक्शन लेवल तो दिन ब दिन जो आपके लिए है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। नेक्स्ट है डिसेप्शन, समवन इज वेयरिंग अ फास्ट पास इन दिस रिलेशनशिप। किसी को शायद ये भी हो चुका है कि ऑलरेडी रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा धोखा मिल चुका है। मतलब ये कार्ड भी अगर किसी ने किसी को चीट किया है या फिर बाल बच्चे होने के बावजूद भी कोई अगर कैसे किसी और रिलेशनशिप में फंसा हुआ था या फिर इन्वॉल्व हुआ था, तो ये पर्सन उस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और शायद इसीलिए वो ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करने से हिचकिचा रहे थे। लेकिन जैसे एक बार अगर कोई ठोकर खा लेता है तो उसको आगे चलते वक्त वही ठोकर हमेशा याद रहती है। वैसे ही ये पर्सन भी आप कह सकते हैं शायद बहुत पहले ज़िंदगी में एक नया स्टार्ट लेने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन उनके दिलो दिमाग में यही सब बातें चल रही थी। मे बी इस वजह से भी ये काफ़ी वक्त से सिर्फ सोच ही विचार ही कर रहे थे कि मुझे ज़िंदगी में सच में आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। और फाइनली जब शायद किसी ने किसी को देख लिया और उस पर्सन को लगा कि हाँ मैं इस पर्सन के ऊपर सच में भरोसा कर सकता हूँ या इसके साथ मैं एक नई शुरुआत कर सकता हूँ, तो मे बी ये प्लानिंग कर रहे हैं अपने दिल की बात बताने के लिए। ट्रू लव, दिस इज़ द रोमांस ऑफ लाइफ टाइम। ये जो पर्सन है वो सच्चे दिल से चाहते हैं और उन्हें यही लग रहा है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए अनकंडीशनल प्यार है। सच्चे प्यार के अलावा ये आपको फ़िलहाल और कुछ ऑफर नहीं कर सकते। कोडिपेंडेंसी, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। तो यहाँ पे जो लोग ऑलरेडी किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, मतलब बाल बच्चे हैं, सेपरेशन चल रहा है, डिवोर्स केस अभी पेंडिंग है या फिर फ़िलहाल डिवोर्स नहीं हुआ है, तो इनको पता है कि नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए उनको काफ़ी ज़्यादा फैमिली का भी सपोर्ट चाहिए और कहीं ना कहीं वो बातें ये क्लियर करना चाहते हैं। मतलब ये भले ही किसी को चाहते हैं लेकिन सामने वाले पर्सन को भी तो ये सब बताना है कि ऐसी सिचुएशन है, ऐसे हालात है, ऐसी रिलेशनशिप है, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ये भी शायद किसी के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिस वजह से भी ये पर्सन थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं अपनी फीलिंग्स कहने के लिए। और फाइनल है फ्लर्ट, एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। जो बातें इजीली आपसे कह नहीं पाते, इनका मन करता है कि थोड़ा सा आपसे अगर और ज़्यादा ये करीब आके बात करने लगे तो थोड़ा सा फ्लर्टिशियस एनर्जी में अपने दिल की बातें ये आपको बता देंगे और आपके दिल के राज भी जानने में ये कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो जाएंगे। लेकिन उनको पता है कि आप एक ऐसे पर्सन है जो शायद फ्लर्ट करने की एनर्जी में बिल्कुल भी इनसे कनेक्ट नहीं होंगे। तो अब आपको अपने दिल की बात बताए कैसे, ये वो समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन जज्बात तो उनके ऐसे हैं कि ये पर्सन आपको हद से ज़्यादा चाहने लगे हैं, जिस वजह से अपने ही जज्बातों को ये कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।